हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है द बॉय विथ ए कैटापुल्ट। कैटापुल्ट का मतलब होता है गुलेल। शिकार करने के लिए जो गुलेल होता है जिसमें पत्थर लगाकर मारा जाता है, तो कैटापुल्ट उसको बोलते हैं। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी बाय भीष्म साहनी। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? अंश हो गया, कहानी का एक भाग है। और ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ बोधराज। सभी लोग आप भयभीत रहते थे बोधराज से। द बॉय विद द कैटापुल्ट, लड़का जो कैटापुल्ट के साथ रहता था। कैन ए प्यूनी पावरलेस विक्टिम ट्रांसफॉर्म ए बुली एज बिग एज बोधराज। अब कह रहा है कि क्या एक प्यूनी मतलब होता है छोटा, पावरलेस जिसके पास पावर नहीं है, विक्टिम मतलब होता है शिकार, ट्रांसफॉर्म कर सकता है मतलब बदल सकता है। ए बुली, बुली का मतलब होता है ऑपरेशर, जो दूसरे को हमेशा हार्म पहुंचाने वाला होता है। एज बिग एज बोधराज, कह रहा है कि एक छोटा जिसके पास शक्ति नहीं है शिकार बदल सकता है एक बुली को, ऑपरेशर को। एज बिग एज बोधराज, जो कि बोधराज जैसा है, उतना बड़ा है, बोधराज है। रीड ऑन टू फाइंड आउट, अब कह रहा है कि पढ़िए आगे पता करने के लिए। आवर क्लास एट स्कूल हैज एन ऑड असॉर्टमेंट ऑफ बॉयज। कह रहा है कि असॉर्टमेंट मतलब होता है डिफरेंट तरह के लोगों का ग्रुप। तो यहाँ पर असॉर्टमेंट ऑफ किसका है? बॉयज है, तो बॉयज का ग्रुप हो गया। ऑड असॉर्टमेंट है मतलब कि एक विचित्र तरह का ग्रुप है जिसमें हर तरह के लड़के हैं। और आवर स्कूल क्लास है जिसमें हर तरह के ग्रुप के लड़के हैं। द ऑडेस्ट फिलो इन माई क्लास वॉज बोधराज, और उसमें सबसे विचित्र जो साथी था मेरे क्लास में उसका नाम था बोधराज। वी वर ऑल अफ्रेड ऑफ हिम, हम लोग सभी उससे भयभीत रहते थे। ही ऑलवेज हैड ए कैटापुल्ट इन हिज हैंड एंड वाज एन एक्सलेंट शॉट। अब कह रहा है कि उसके पास हमेशा क्या रहता था? ही ऑलवेज हैड ए कैटापुल्ट, उसके हाथ में हमेशा क्या रहता था? कैटापुल्ट, गुलेल रहता था। एंड वाज एन एक्सलेंट शॉट, एक अच्छा शिकारी था मतलब कि अच्छा निशाना था उसके पास। हिज फेवरेट टारगेट्स वर बर्ड्स। अब कह रहा है कि उसके जो फेवरेट निशाना थे या टारगेट्स मतलब कहते हैं जिसका मारना हो, शिकार करना हो, उसके फेवरेट शिकार जो थे वो क्या थे? बर्ड्स थे। ही वुड स्टैंड अंडर ए ट्री, टेक एम एंड शूट ए स्टोन फ्रॉम द कैटापुल्ट। अब कह रहा है कि वह पेड़ के नीचे खड़ा रहता, एम लेता और स्टोन को शूट कर देता अपने कैटापुल्ट से। स्टोन वन पत्थर को कैटापुल्ट से छोड़ दे देता। द नेक्स्ट मोमेंट बर्ड क्राइज वुड बी हर्ड एंड ए फ्लफ ऑफ feathers वुड फ्लोट डाउन। अब अगले ही क्षण, नेक्स्ट मोमेंट मतलब वो अगले ही क्षण बर्ड का जो क्राइज है माने जो उसकी जो आवाज़ है वो सुना जा सकता था। एंड ए फ्लफ ऑफ feathers माने जो पंख होते हैं उसके जो रोमा झड़ जाता है। वुड फ्लोट डाउन, वो चोट लगने से क्या होता था? झड़ के नीचे गिरने लगता है, फ्लोट डाउन होता है। ऑल द बॉयज वर स्केर्ड ऑफ हिम, और सभी लड़के क्या थे? उससे भयभीत रहते थे। नो वन डेयर टू स्टॉप हिम और क्वेश्चन हिम, और कोई उसको रोकता नहीं था, रोकने की हिम्मत नहीं करता था या उसको क्वेश्चन नहीं करता था। आई लिव्ड विथ माई पेरेंट्स इन एन ओल्ड स्टाइल बंगला ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक पुराने स्टाइल के बंगले में रहता था, और वो बंगला कहाँ पर था? तो सिटी के आउटस्कर्ट्स में था, मतलब कि बाहरी सीमा में। शहर का जो बाहरी सीमा रहता है उसको बोला जाता है आउटस्कर्ट्स, तो वहीं पे रहता था अपने पेरेंट्स के साथ। इट हैड ए गार्डन फुल ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। अब इट क्यों कौन? तो जो बंगला है उसमें गार्डन था, और गार्डन जो था वो उसमें पेड़ बहुत सारे थे, और श्रब्स मतलब और झाड़ियाँ बहुत सारा थी। बीइंग फार फ्रॉम द सिटी, बीइंग फार मतलब कि सिटी से दूर होने के कारण, सिटी से दूर होने के कारण, ठीक है। माई फ्रेंड्स रेयरली केम टू विजिट मी, मेरे दोस्त
कभी कभी ही हमसे विजिट करने आते थे या न के बराबर आते थे, रेयरली मतलब होता बहुत कम। बट लेकिन बोधराज फाउंड इट ए गुड प्लेस टू हंट एंड वुड विजिट ऑफन। लेकिन बोधराज जो था वो उसको अच्छा प्लेस मानता था हंट करने के लिए, हंट मतलब शिकार करने के लिए, और एंड वुड विजिट ऑफन, और अक्सर आते रहता था। बिहाइंड द हाउस देयर वाज ए गोडाउन। और घर के पीछे जो था, बिहाइंड मतलब हो गया पीछे, घर के पीछे एक गोडाउन था। देयर वाज ए गोडाउन, एक गोडाउन था। दिस रूम हैड बिकम ए हॉन्ट ऑफ बर्ड्स। और यह रूम जो है चिड़ियों, हॉन्ट बना हो गया अड्डा, चिड़ियों का अड्डा बन चुका था। ठीक है। वी कुड हियर देयर क्विंग ऑल डे। हम लोग उसकी जो आवाज़ थे चिड़ियों की वो सारा दिन सुनते थे या सुन सकते थे, सुनते रहते थे। द नेक्स्ट टाइम बोधराज केम। अगले समय जब बोधराज आया, ही वेंट स्ट्रेट टू द गोडाउन। वो सीधा गोडाउन में चला गया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। एज यूजुअल का मतलब हो गया हमेशा की तरह, अक्सर। ही हैड ब्राउट हिज कैटापुल्ट। उसने अपने साथ अपना कैटापुल्ट मतलब गुलेल लाया था। ही नोटिस दैट नियर द वेंटिलेटर वाज ए माइनाज नेस्ट। उसने नोटिस किया कि वेंटिलेटर होता है जहाँ से हवा हुआ ऊपर में जब आने जाने के लिए जो जगह छोड़ी जाती है तो वेंटिलेटर उसी को बोला जाता है। वाज ए माइनाज नेस्ट। माइना एक चिड़िया का नाम है कि माइना का नेस्ट था। उसने नोटिस किया कि वेंटिलेटर के नज़दीक में क्या है, माइना का एक घोंसला है। द माइनाज लिटिल वंस आर अप देयर सेड बोधराज एमिंग विथ हिज कैटापुल्ट। माइनाज लिटिल वंस जो है मैना के जो बच्चे हैं वहाँ पर हैं, बोधराज ने कहा, और अपने कैटापुल्ट से एम लेते हुए उसने इस बात को बोला। आई नोटिस 2 टीनी येलो बिग्स पीपिंग आउट ऑफ द नेस्ट। और मैंने नोटिस किया आई नोटिस 2 टीनी येलो बिग्स पीपिंग आउट ऑफ द नेस्ट। मैंने नोटिस किया कि दो जो हैं छोटे छोटे जो बिग्स मतलब होता है चोंच, दो पीले चोंच, पीपिंग आउट मतलब बाहर झांक रहे थे, नेस्ट से बाहर झांक आए मैंने दिखाई दे रहे थे। वेयर आर द पेरेंट्स आई वंडर्ड अलाउड। मैंने जोर से आश्चर्य से पूछा कि इसके माँ बाप कहाँ हैं। वेयर आर द पेरेंट्स। दे मस्ट हैव गॉन इन सर्च ऑफ फूड। वे अवश्य ही भोजन की खोज में गए होंगे। दे शुड बी बैक सून। वे तुरंत ही वापस लौटेंगे। वी मस्ट बी क्विक ही सेड। हमें क्विक होना चाहिए, मतलब हमें जल्दी से काम अपनी करनी चाहिए, हमें अपने काम में तेज होना चाहिए। बोधराज रेज हिज कैटापुल्ट एंड फिट ए पेबल इन इट। बोधराज ने अपने कैटापुल्ट को सीधा किया और उसमें पेबल मतलब होता है पत्थर का जो छोटा टुकड़ा होता है, उसमें फिट किया उसको। आई वॉन्टेड टू स्टॉप हिम बट बिफोर आई कुड अ लार्ज शैडो फ्लीटेड अक्रॉस द रूम। मैं उसे रोकना चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्टॉप हिम, मैं उसे रोकना चाहता था, बट लेकिन बिफोर आई कुड, लेकिन मैं आई कुड मतलब मैं कुछ कर पाता, मैं कुछ रोकता उसको। इसका मतलब है कि आई कुड स्टॉप हिम मतलब मैं उसे रोकता इससे पहले। अ लार्ज शैडो फ्लीटेड अक्रॉस द रूम। फ्लीटेड अक्रॉस का मतलब होता है कि दिखाई देने लगा। एक बड़ा शैडो मतलब क्या होता है, छाया। फ्लीटेड अक्रॉस द रूम, रूम के में दिखलाई देने लगा। ब्लॉकिंग द लाइट फ्रॉम द वेंटिलेटर। और जो लाइट था जो वेंटिलेटर से आ रहा था उसको ब्लॉक करते हुए। ठीक है। स्टार्टल्ड वी लुक्ड अप। स्टार्टल का मतलब होता है आश्चर्यचकित होकर। हम लोगों ने ऊपर देखा। गेजिंग डाउन एट अस, गेजिंग डाउन एट अस मेनेकेंगली वॉज अ लार्ज काइट। अब एक बड़ा काइट मतलब होता है चिल।
हम लोगों की तरफ देख रहा था काफ़ी, मतलब एक होता है डराने वाले रूप में, हम लोग गेज डाउन मतलब होता है काफ़ी ध्यान लगा कर देखना, और ख़तरनाक रूप से मतलब हम लोगों की तरफ देख रहा था काफ़ी गड़े हुए नज़र से। आगे बढ़ते हैं। दिस मस्ट बी द काइट्स नेस्ट आई सेड, यह अवश्य ही काइट का, काइट मतलब हो गया वही बाज का घोंसला होगा, मैंने कहा। नो, हाउ कैन ए काइट हैव इट्स नेस्ट हियर, ए काइट ऑलवेज मेक्स इट्स नेस्ट इन ए ट्री, दिस इज माइनाज नेस्ट। नहीं, हाउ कैन ए काइट हैव इट्स नेस्ट हियर, काइट का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है। एक काइट ऑलवेज मेक्स इट्स नेस्ट इन ए ट्री, एक जो काइट है, जो बाज है, हमेशा अपना घोंसला ट्री पर बनाता है। दिस इज ए माइनास नेस्ट, यह मैना का घोंसला है। दी चिक्स बिगेन फ्लटरिंग देयर विंग्स एंड श्रिकिंग लाउडली, अब जो है चिक्स जो हैं, फ्लटरिंग मतलब होता है डर से कांपने लगना। Chicks began fluttering their wings and shrieking loudly. The chicks began fluttering their wings and shrieking loudly. Chicks मतलब हो गया चूजा जो है, फ्लटरिंग करने लगे, फ्लटरिंग मतलब हिलाने लगे अपने पंख को, एंड shrieking loudly और जोर जोर से चिल्लाने लगे। द काइट पर्स्ट ऑन द रैफ्टर, रैफ्टर मतलब होता है बीम, जो छत के नीचे जो बीम वगैरह रहता है उस पर पर्स्ट मतलब हो गया उतर गया। द बर्ड्स फ्राइटेंड क्राइज फिल्ड द एयर, अब बर्ड्स की जो डरावनी जो आवाज़ निकल रही थी वो हर जगह फैल गई। फिल द एयर का मतलब होता है हर जगह फैल जाना, क्योंकि एयर हर जगह रहता है इसलिए एक सेंस बनता है यहाँ से। द काइट हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर हिज मील्स सेड बोधराज सडनली, कह रहा है बोधराज अचानक कहने लगा कि काइट जो बाज है वो यहाँ प्रतिदिन आता है, आते रह रहा है प्रतिदिन अपने भोजन के लिए। आई नाउ रियलाइज्ड वाई ब्रोकन विंग्स एंड स्ट्रॉ वर ऑलवेज स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, अब मैं रियलाइज, अब मुझे पता चला कि जो टूटे हुए पंख होते हैं और स्ट्रॉ जो होते हैं, पंख के जो पाइप जिसमें जुड़े हुए होते हैं पंख, वो क्यों हमेशा फ्लोर पर फैले हुए रहते हैं, फ्लोर पर गिरे हुए रहते हैं। अब मुझे ये पता चल रहा है। बोधराज रेज हिज कैटापुल्ट एंड नाउ एम्ड एट द काइट, अब बोधराज ने क्या किया कि अपने कैटापुल्ट मतलब उसको सीधा किया और एम किया किस पर, निशाना लगाया काइट पर। डोंट हिट द काइट इट विल अटैक यू आई शाउटेड, मैंने कहा, मैंने चिल्लाया एक तरह से लिटरली कि काइट को मत मारो क्योंकि ये तुम पर अटैक करेगा। बट बोधराज पेड नो अटेंशन, लेकिन बोधराज ने, पेड नो अटेंशन का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं दिया। द पेबल मिस द काइट एंड हिट द सीलिंग, और पेबल जो पत्थर जो था जो कैटापुल्ट से मारा था वो क्या किया, काइट को नहीं लगा, मिस कर गया, और सीलिंग जो छत का निचले हिस्सा रहता उसमें जाकर टकरा गया। द काइट स्प्रेड इट्स विंग्स वाइड एंड पियर डाउन, काइट ने अपने विंग को फैलाया और नीचे की तरफ आया। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर और द काइट विल अटैक, आई सेड फ्राइटेंड, मैंने भयभीत होते हुए कहा यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो, या द काइट विल अटैक, नहीं तो काइट क्या करेगा, अटैक कर देगा। द काइट विल ईट अप द लिटिल वंस, काइट जो है छोटे छोटे जो बच्चे तो उनको खा जाएगा। दिस साउंडेड रेदर स्ट्रेंज कमिंग फ्रॉम हिम, और ये किसकी तरफ से आया था, बोधराज की तरफ से, और ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा उसकी तरफ से ये बात जब कहा गया। कौन बात, कि जो काइट है वो दोनों बच्चों को खा जाएगा, लिटिल वंस को, तो ये थोड़ा सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि वो तो उनको मार रहा था और फिर वो इस तरह की बात कर रहा है तो थोड़ा अजीब टाइप पे लगा। बोधराज क्विकली रन एंड पुल्ड अप ए टेबल स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल टू द मिडिल ऑफ रूम अंडर द माइनास नेस्ट, बोधराज क्या किया कि तेजी से दौड़ा और एक टेबल जो था उसको
लगा हुआ था दीवार की तरफ, उसको पुल किया मतलब खींचा और मिडिल में ले गया रूम के, और कहाँ पर, जहाँ पर मैना का नेस्ट था वहाँ पर ले गया, उसके नीचे। ही क्लाइम्ड ऑन द टेबल, जेंटली लिफ्टेड द नेस्ट एंड स्लोली स्टेप डाउन। वह टेबल पर चढ़ गया और नेस्ट को हल्के से उठाया और धीरे से नीचे उतर गया। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, ही सेड एंड रैन टुवर्ड्स द डोर। आई फॉलोड। अब क्या किया उसने कि यहाँ से बाहर निकलो, उसने कहा, और ये कहते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ा और मैंने भी उसको फॉलो किया। आई फॉलोड, मैंने भी उसको फॉलो किया। वी वेंट इन टू द गैरेज। इट हैड ओनली वन डोर एंड ए स्मॉल विंडो इन द बैक वॉल। हम लोग कहाँ चले गए? गैरेज में गए। वी वेंट इन टू द गैरेज, हम लोग गैरेज में गए। इट हैड ओनली वन डोर, और इसको एक ही डोर था इसमें, और एक स्मॉल विंडो था पीछे की दीवार से लगा हुआ। ए बीम रैन अक्रॉस इट्स विथ, और एक जो बीम रहता है वो इसके चौड़ाई के अक्रॉस लगा हुआ था। ही क्लाइम्ड ऑन ए बॉक्स एंड प्लेस्ड द नेस्ट ऑन द बीम। अब क्या किया कि बॉक्स पर वो चढ़ गया और नेस्ट को क्या कर दिया? बीम पर रख दिया। द माइनाज यंग हैड क्वाइटेंड डाउन। अब माइनाज के जो बच्चे थे, यंग मतलब होता है छोटे बच्चे, वो अब शांत हो चुके थे। स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स, बोधराज हैड हिज फर्स्ट पीप इनटू द नेस्ट। अब बॉक्स पर खड़े होकर बोधराज ने क्या किया कि अपना फर्स्ट पीप इनटू द नेस्ट, झांक कर देखा पहली बार। कहाँ? तो घोंसले में। आई थॉट दैट ही वुड पिक देम बोथ अप एंड पुट देम इन हिज पॉकेट। मैंने सोचा, क्या सोचा कि हु वुड पिक देम बोथ अप, वह दोनों को उठा लेगा। पिक देम बोथ अप का मतलब होता है उठा लेना, तो दोनों को उठा लेगा और पुट देम इन हिज पॉकेट, और अपने पॉकेट में रख लेगा। बट ऑल ही सेड वाज ब्रिंग सम वाटर, द चिक्स आर थर्स्टी। लेकिन उसने जो कहा कि कुछ पानी लाओ जाकर, क्योंकि चिक्स जो हैं, जो चूजा हैं, वो क्या है? प्यासे हैं। आई ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर, मैंने पानी का ग्लास लाया। बोथ द चिक्स बिग्स ओपन वर पैंटिंग। अब क्या कह रहा है? अब जो दोनों चिक्स थे, मतलब चूजे जो थे, जिनका मुंह खुला हुआ था, चोंच जो था खुला हुआ था, वर पैंटिंग मतलब हाँफ रहे थे। बोधराज फेड देम विथ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। बोधराज ने क्या किया? उन लोगों को फेड किया मतलब खिलाया, मतलब कि पानी दिया, पानी की कुछ बूंदे उनके मुंह में, चोंच में डाली। वी स्टेड इन द गैरेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम लोग गैरेज में लंबे समय तक रहे। बोधराज डिस्कस्ड प्लान्स टू क्लोज द वेंटिलेटर। बोधराज ने वेंटिलेटर बंद करने का प्लान मैंने डिस्कस किया, मतलब चर्चा किया मेरे साथ। सो दैट, अभी क्यों किया? इसलिए किया कि द काइट वुड नॉट बी एबल टू इंटर द गोडाउन अगेन। अब इसलिए किया कि जो काइट है, बाज जो है, वो आगे से फिर इस गोडाउन में इंटर ना करे। हम आ जाते हैं। When Bodhraj came the next day, he had neither catapult nor pebbles. अगली बार जब अगले दिन बोधराज आया तो उसके पास न तो कैटापुल्ट था, ही हैड नीदर कैटापुल्ट नॉर पेबल्स, न तो उसके पास गुलेल था और न ही पत्थर था। इट वॉज क्लियर, अब यह स्पष्ट था दैट ही रिग्रेटेड हिज पास्ट बिहेवियर। रिग्रेट मतलब होता है अफसोस करना अपने पास्ट को लेकर। तो अपने पास्ट बिहेवियर, जो पहले का जो भूत में जो उसका व्यवहार था, उसको लेके वो रिग्रेट कर रहा था, मतलब उसको इस चीज़ का रिग्रेट मतलब होता है, आपको कह सकते हैं कि सॉरी, उसके लिए उसको दुख था। ही कैरिड ए बैग ऑफ सीड्स विथ हिम, अपने साथ उसने एक बैग, सीड्स का बैग लाया था अपने साथ। वी फीड द माइनाज यंग एंड स्पेंट आवर्स वॉचिंग देम, हम लोगों ने क्या किया? माइनाज के जो बच्चे थे उनको खिलाया और घंटों उन लोगों को देखते हुए बिताया।
यही आज की स्टोरी थी फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू वेरी मच।